देश में एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस शुरू हो गई है। कानून मंत्रालय ने बकायदा लॉ कमीशन को चिट्ठी लिखकर देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर राय मांगी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात जब जब उठी है तब इस पर विरोध की आवाजें उठती रही है। ऐसा पहली बार नहीं है जब देश में हर समुदाय के लिए एक जैसा कानून और नियम लाने की बात हो रही है। जब जब इस नियम की चर्चा किसी भी सरकार या पार्टी ने छेड़ी है, अलग अलग तबकों से विरोध की तलवारें चलती रही है। 1951 में भी जब B.R. अम्बेडकर और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू समाज के लिए हिंदू कोड बिल लाने की कोशिश की तो न सिर्फ इसके खिलाफ आवाजें उठी बल्कि सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए ऐसा कानून लाने पर सवाल उठाए और इसके बजाय यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात उठी थी कि सिर्फ एक धर्म के लिए कानून बनाना कितना उचित है। मुझे कानून मंत्री के जवाब का पता है। उनका कहना है कि अगर देश तैयार है तो सभी धर्मों के लिए इंडियन सिविल कोड बनाया जा सकता है। अगर ऐसा है तो सभी धर्मों पर लागू होने वाला कानून क्यों नहीं लाया जाए। लेकिन उस वक्त पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के चलते यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बजाय हिंदू समाज के लिए हिंदू कोड बिल लाया। यहाँ सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून का होना, फिर भले ही वो किसी धर्म या जाति से ताल्लुक क्यों न रखता हो। फिलहाल देश में अलग अलग मजहबों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर मजहब के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा, यानी मुसलमानों को भी 3 शादियां करने और पत्नी को महज 3 बार तलाक बोल देने से रिश्ता खत्म कर देने वाली परंपरा खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। जब जब सिविल कोड को लेकर बहस छिड़ी है, विरोधियों ने यही कहा है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून को लागू करने जैसा है। समान नागरिक संहिता का मतलब हर धर्म के पर्सनल लॉ में एक रूपता लाना है। यूनियन सिविल कोड का अर्थ एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। ट्रिपल तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाएं आज न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति मिलेगी। ट्रिपल तलाक के मामले में शाहबानो केस ने देश की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया था। 1978 में इंदौर की रहने वाली 62 साल की मुस्लिम महिला शाहबानो को उसके पति ने तलाक दे दिया था। 5 बच्चों की बुजुर्ग मां ने गुजारा भत्ता पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक में फैसला सुनाया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसले का विरोध किया तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार नया अधिनियम लेकर आई, जिससे केस जीतने के बावजूद शाहबानो को उसका हक नहीं मिल सका। इस केस ने देश में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए। सामाजिक बदलाव और महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू होना जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से कई व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन होंगे। अभी विभिन्न धर्मों के विभिन्न कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। कॉमन सिविल कोड आ जाने से इस मुश्किल से निजात मिलेगी और न्यायालयों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों में निपटारे जल्द होंगे। सभी के लिए कानून में एक समानता से एकता को बढ़ावा मिलेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जहां हर नागरिक समान हो, उस देश का विकास तेजी से होता है। भारत की छवि एक धर्मनिरपेक्ष देश की है। ऐसे में कानून और धर्म का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सभी लोगों के साथ धर्म से परे जाकर समान व्यवहार होना जरूरी है। हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से राजनीति में भी बदलाव आएगा, या यूं कहें कि वोट बैंक और ध्रुवीकरण की राजनीति पर लगाम लगेगी।